Hello बच्चों, let's read this question. The question says reaction of ethanol with H2SO4 under suitable conditions can lead to the formation of option A is C2H5HSO4, option B is ethene, option C is ethoxyethane and option D is all of them. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ अंडर सुटेबल कंडीशंस तो हमारे क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट हमारा होगा यहाँ पे दो रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारा जो H2SO4 होता है वो इथेनॉल के साथ अलग अलग टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। वो 443 केल्विन पर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और 413 केल्विन पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा H2O निकल जाएगा, तो हम इसको डिहाइड्रेशन भी यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, पर्टिकुलरली डिहाइड्रेशन। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा सेकंड रिएक्शन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ दोनों रिएक्शंस करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। होता क्या है बच्चों, जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो जो हमारा इथाइल अल्कोहल है उसको मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ CH2OH। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये हमें H+ देगा लाइक दिस। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक करेगा और हमारा बन जाएगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या करेगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, -H2 हो जाएगा यहाँ पे और हमें मिलेगा CH2 और यहाँ पॉजिटिव। और इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे के चला जाएगा -H+ और लास्ट में हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम बोलते हैं इथीन। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कौन से टेम्परेचर पर होगी, 443 केल्विन टेम्परेचर पर। वहीं बात करते हैं हम, अगर इसकी रिएक्शन 413 केल्विन पर कराई जाए तो वहां मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगी CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन हम अगेन किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर इस बार क्या है, डिफरेंट है, 413 केल्विन। तो होगा क्या, ये H+ देगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन है ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। अगेन क्या होगा, हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH2OH का, वो इस पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला जो OH2 है ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें कुछ ये देखने को मिलेगा CH3CH2 और यहाँ ऑक्सीजन और ये CH2CH3। इसके पास यहाँ एक हाइड्रोजन भी है और इसके ऊपर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से लूज कर देगा और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2O CH2CH3। इसी का नाम तो क्या होता है बच्चों, इथॉक्सी इथेन, क्योंकि यहाँ OC2H5 ग्रुप प्रेजेंट है। इथॉक्सी इथेन इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारे दो ऑप्शन सही हैं, विच इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टेम्परेचर इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है। अगर टेम्परेचर मेंशन होता तो अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बना देते। तो हमारा फाइनल आंसर भी बी और सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, which is ethene and ethoxy ethane. I hope you understood it well and best of luck.